मेरा नाम डॉक्टर ताज मोहम्मद है और मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं 30 साल तक हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल ऑफिस में एज ए चेस्ट फिजिशियन काम कर चुका हूँ। मैं आजकल पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी केपी चैप्टर का नायब सदर हूँ। इसके साथ साथ कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन जो है इसका भी नायब सदर हूँ। मेरा ताल्लुक़ जो है सीने के अमराज से है और सीने के अमराज के बारे में मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले प्रोग्रामों में हमने दमे के मरज़ के अलामात, तशख़ीस, इसके बारे में आपको बताया। अब हम आते हैं दमे के इलाज के बारे में। दमे के इलाज जो है वो एक तजुर्बे की बुनियाद पे डॉक्टर शुरू करता है और ये इलाज जो होता है वो सारी उम्र जारी रखना पड़ता है। इस इलाज में जो है गोलियाँ, इंजेक्शन, इन्हेलर्स, शरबत, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। लेकिन अगर हम आज मॉडर्न जदीद इलाज पे नज़र डालें तो दमे का जो इलाज है वो सांस के स्प्रे हैं। डॉक्टर उसको मरीज़ को इन्हेलर तजवीज़ करता है, उसको तरीका बताता है कि इस इन्हेलर को कैसे यूज़ करना है। लेकिन हमारी सोसाइटी में लाइल्मी बहुत ज़्यादा है, एजुकेटेड लोग बहुत कम हैं। वो जैसे ही डॉक्टर जो है वो इसको इलाज शुरू करता है इन्हेलर्स, तो वो ये समझते हैं कि ये तो बहुत आखिरी स्टेज पे इलाज किया जाता है और ये तो मैं शुरू नहीं करता और ये तो क्रिटिकल मरीज़ों को दिया जाता है। वो इन्हेलर से वैसे डरते हैं, हालांकि ये ठीक बात नहीं है। दमे का इलाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सांस के स्प्रे हैं जिसको हम इन्हेलर्स कहते हैं। ये इन्हेलर जो हैं दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं रिलीवर, जिनसे मरीज़ को सांस की तकलीफ़ में फ़ौरी सुकून नसीब हो जाता है, उसका सांस खुल जाता है। और दूसरे वो इन्हेलर्स हैं जिनको हम प्रिवेंटर कहते हैं। ये मरीज़ को दमे के जो दौरे पड़ते हैं उससे बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसने जारी रखने होते हैं। दमे के इलाज के बारे में मैं कहूँगा कि दमे का मरज़ जो है एक वो क्रॉनिक बीमारी है जो कि उम्र के साथ चलती रहती है। लेकिन अगर हम डॉक्टर के मशवरे पे अमल करें और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक हम दमे का इलाज जारी रखें और जो हमें इन्हेलर्स लिखे जाते हैं हम उनका इस्तेमाल बाकायदगी से जारी रखें तो मरीज़ जो है बिल्कुल ठीक ठाक होता है। वो रात को पुरसुकून नींद सोता है, वो अपने कारोबार पे जा सकता है, अपना काम काज कर सकता है। बच्चे जो थे वो स्कूल जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ऐसे मरीज़ जो होते हैं वो सिम्पटम फ्री होते हैं, वो अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है बसर कर सकते हैं। लेकिन दवाई में कमी बेशी जो है वो डॉक्टर के मशवरे पे करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से मशवरा करे ताकि वो दवाइयाँ जो मरीज़ इस्तेमाल कर रहा है या जो इन्हेलर वो ले रहा है तो उसमें कमी बेशी के मुताबिक उसको एडवाइस किया जा सके। इसके साथ साथ मरीज़ का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको अपना पता हो कि किस चीज़ से उसको एलर्जी है, किस चीज़ से उसको दमे के दौरे पड़ते हैं, उन चीज़ों को फिर अवॉइड करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर उसको स्मोकिंग से या तंबाकू नोशी से उसको दमे के दौरे पड़ते हैं, खा वो पैसिव स्मोकिंग हो खा वो एक्टिव स्मोकिंग हो, तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो स्मोक फ्री एरिया में अपना काम जारी रखें। और अगर ऐसे एरिया में उनको जाना भी हो तो उनको मास्क लेना चाहिए, बल्कि ऐसे एरिया को उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि दमे का दौरा ना पड़े। खुशबू होता है, स्मेल होता है, रोगनियात होते हैं, सर के स्प्रे वगैरह होते हैं, तो ऐसे जो उनको मुहर्रिकात होते हैं उनको मरीज़ को पता होना चाहिए। तो ऐसे जो वजूहात उसके जहन में हो तो ऐसी जगहों पे उसको एहतियात करना चाहिए ताकि उसको दमे का दौरा न पड़े। क्योंकि दमे की एक शक्ल है जिसको हम स्टेटस एस्थमेटिकस कहते हैं, जो कि दमे का एक ख़तरनाक शक्ल है कि जिसमें दौरा जो है मुख्तसर नहीं रहता बल्कि दौरा लंबा हो जाता है। और ऐसे हालत में मरीज़ को जो है हस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है और वहाँ पे उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जाती है जिसमें ऑक्सीजन भी शामिल है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि
کوئی چیز کھانے سے اس کو دمے کا دورہ پڑتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں اپنی خوراک میں جس سے مریض کو دمے کی شکایت ہوتی ہے۔ تو یہ اپنی زندگی میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے مرض پہ قابو رکھ سکیں اور اپنا نارمل زندگی کو ہم کنٹینیو کر سکیں۔